ठीक है अम्मी। चले अम्मी, मैं अब फोन बंद कर रही हूँ। देखिए आपको भी देर हो गई है, बाजार तो अब लग ही गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सबको मेरा सलाम कहिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। माफी चाहती हूँ मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप अंदर हैं। कोई बात नहीं, क्या हुआ? मैं इन्हें अपनी जगह पर रखने आई थी और कमरा भी समेटना था। जरूरत नहीं है, मैं समेट लूंगी। ये कैसे हो सकता है तोपराक मैडम, इकबाल मैडम डांटेंगी। मैं खुद इकबाल मैडम से बात कर लूंगी। मैं अपने कमरे की सफाई खुद करूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आपके ड्रामे की रेटिंग गिर रही है उस्जान साहब, क्या आप ये जानते हैं? आप कोशिश कीजिएगा कि ये ऑन एयर होने से पहले ही ना रुक जाए, वरना आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आया, कौन सी रेटिंग इकबाल मैडम? बहुत खूब, मेरी बात सुनो। तुम कहाँ हो अभी? मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम अपने घर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? मैं अपनी गाड़ी में। अच्छा, तुम गाड़ी में जा रहे हो। ये वो गाड़ी है ना जो मेरे पैसों से खरीदी गई थी, जिस तरह बाकी चीजें भी। मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं। क्या हुआ, अचानक तुम्हारी आवाज क्यों बंद हो गई? खैर, मैं ये कह रही थी कि अब जब तुम ये काम कर ही रहे हो तो इसका रिजल्ट भी तुम ही दोगे। मैंने अपने आप को खतरे में डालकर तुम्हें सेलिब्रेशन में सबकी नजरों के सामने बुलाया था, और तुमने क्या किया? और वहाँ तुमसे कुछ नहीं हुआ। वो औरत तो अपने आप को हसीना समझती है, बातों में आने के लिए फौरन तैयार। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ज़मरुद मैडम को उकसाना आसान नहीं। उनकी अदा उनके शौहर के लिए है। वो सिर्फ अपने शौहर को ही देखती हैं। वो पूरी रात उस आदमी की ही परवाह करती हैं। मैं नहीं जानती, मुझे कहानियाँ मत सुनाओ। मेरी बात सुनो उस्जान, या तो तुम अपना काम करो, उस औरत को पटाओ, या फिर मैं वो तमाम चीजें तुमसे वापस ले लूं जो मैंने तुम्हें दी थी। समझ गए? ओके। तुमने तो मुझे डरा ही दिया लड़की। यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको डराना नहीं चाह रही थी। अब आइंदा कभी इस तरह मेरे कमरे में मत आना। आने से पहले आवाज दे देती। क्या काम है तुम्हें? इकबाल मैडम, मैं आज चिनार के साथ घूमने जाऊंगी और मैं ये सोच रही थी कि मैं आज क्या पहन कर जाऊं। तुम किसी सूरत इस ड्रेस में तो नहीं जाओगी। क्या तुम्हारे पास कुछ और अच्छे कपड़े हैं? चलो चल के तुम्हारे कमरे में देखते हैं। चलो, कुछ तो निकल ही आएगा इंशाल्लाह। हेलो रेहान मैडम, क्या हुआ? आप अपना कमरा शिफ्ट कर रही हैं? नहीं, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। क्या हुआ, तुम तो हैरान हो गए? क्या अंकल को खबर है इस बात की? हाँ चिनार साहब, इस्तीफा कबूल कर लिया है उन्होंने मेरा। ठीक है, लेकिन क्यों रेहान मैडम? क्या किसी ने कुछ गलत किया है? लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। अंकल, रेहान मैडम ने इस्तीफा दिया और आपने कबूल कर लिया। तुमने ठीक सुना बेटा, रेहान ने अपना एक फैसला किया है। उसको ऐसे ही बेहतर लगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं अंकल? मुझे यही बेहतर लगा। हर किसी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक आजाद जीना चाहिए, है ना रेहान? ठीक है, लेकिन क्यों? ये तो मैं भी नहीं जानता। रेहान ने अपने इस्तीफे में बहुत खास वजूहात लिखा था। ये खास वजूहात क्या हैं, रेहान से ही पूछना पड़ेगा। मेरा बताने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन जब आप लोगों ने इतना इसरार कर दिया है तो मैं बता देती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ।
वाकई? जी मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? गुड मॉर्निंग। मुझे उल्टी आ रही है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? अभी चेकअप करवाते हैं। एक्सक्यूज मी सिस्टर, क्या आप हमारी पेशेंट का चेकअप करवा सकती हैं? सब ठीक हो जाएगा मैडम। अरे ये तो खुशी की बात है। मुबारक हो आपको। मतलब एक कजन और आने वाला है, हमारी फैमिली और बड़ी होने वाली है। मुबारक हो। थैंक यू चिनार, लेकिन मुझे लगता है भाई को ये बात इतनी पसंद नहीं आई। शायद वो चाहते थे कि मैं किसी और वजह से इस्तीफा दे देती। ये क्या बात हुई रेहान? तुम्हें ये इम्प्रेशन कैसे मिला? गालिबन प्रेगनेंसी ने तुम्हें अभी से एहसास बना दिया है। लेकिन शायद ऐसा फैसला लेने की जरूरत नहीं थी। इस्तीफा क्यों दिया? आप छुट्टियां ले लेती फिर वापस आती। क्या ख्याल है अंकल? माफ कीजिएगा, क्या आप लोग कोई जरूरी मीटिंग कर रहे थे? आओ बेटा आओ। एक मुबारक खबर मिली है। तुम्हें पता है कि तुम बाप बनने वाले हो। क्या कहा? तुम्हें नहीं पता? अब पता चल गया मेहमत। हाय अल्लाह, तुम्हारा सरप्राइज खत्म कर दिया। माफ करना रेहान। या मेरे खुदाया, तो उपराग ये सब क्या है? क्या तुम सोग मना रही हो किसी का? मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरा वार्डरोब तक तुम्हारे वार्डरोब से ज्यादा रंगीन है। जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी तब तुम ये सब पहनना। तुम्हें मालूम है बड़े क्या कह गए हैं कि हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है। तो आपका मतलब है कि इसमें से एक भी ठीक नहीं है? नहीं, एक भी नहीं। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा के लाती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मतलब मैं कुछ ना कुछ पहन ही लूंगी। जब तुम्हें खुद ही पहनना है तो मुझसे क्यों पूछा था? क्या मेरी बात नहीं मानोगी तुम? अस्तगफिरुल्लाह, क्या ऐसा हो सकता है? मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। हाँ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। चलो। थैंक यू। एक मिनट रुको, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर ओज़गान? जी मैडम। आपका क्या काम है यहाँ? जब आपने कोई जवाब नहीं दिया तो सोचा क्यों ना मैं आपको सरप्राइज दूं। आपने मुझे हैरान कर दिया। आज मुझे बहुत ज्यादा काम है। प्लीज अब और मत टालें, और मैं आपसे वादा करता हूँ ये प्रोग्राम आपके लिए मुनफरिद होगा। मैं पुरतजस्सुस हूँ, ये सच है। चले मेरी गाड़ी में चलते हैं। ओह, आइए प्लीज। थैंक यू। आपको बहुत मुबारक हो मेहमत। कुछ देर आप दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। इस्तीफे को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? मुबारक हो तुम्हें मेरे बेटे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया रेहान? अब पता चल गया ना? बेटी, पहले वहाँ चलते हैं जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ। वहाँ देखते हैं, कोई मुनासिब ड्रेस नहीं मिला तो कहीं और देख लेंगे, ठीक है? कहाँ जा रही हैं आप? मैं आईजे के पास जा रही हूँ। मैंने उसे कहा है कि इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। खैरियत तो है? मेरा काम जबरदस्ती नहीं होता बहू। तुम्हें से हर एक को मैंने अलग अलग कहा, मगर मेरी बात को अहमियत नहीं दी। मैं भी अब जा रही हूँ। उस लड़की को उसके बाजू से पकड़कर यहाँ ला रही हूँ। वो इस घर के किसी कमरे में शिफ्ट हो जाएगी, बस। समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक, आप सही कह रही हैं। मुझे भी तसल्ली नहीं हो रही थी उसके इस तरह तन्हा रहने से। बहू, अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही थी तो तुम उसकी हिफाजत करती। खैर,
आईजे मेरे शौहर की यादगार है, सबसे मुनासिब यही है वो यहाँ आकर रहे। मरवत, मेरा बैग लेकर आओ। आईजे की ही कमी रह गई थी। अब खड़ी हुई क्यों हो? चलो, हमें अब चलना है। रेहान, कहो। क्या हुआ? लगता है तुम थोड़ी नर्वस हो शायद। ओहो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुपर खबर है। क्या है? अभी ऐसे फोन पर नहीं बताऊंगी। हमारा कहीं मिलकर बात करना बहुत जरूरी है। हमेशा वाले कैफे पर मिल लेते हैं। ठीक है, हम वहाँ मिलते हैं। अंकल, रेहान मैडम की गैर मौजूदगी कंपनी के लिए एक बड़ा मसला है। आखिरकार वो हमारी एक्टिव मेंबर थी। बिजनेस प्लानिंग, बजट ट्रैकिंग, स्टाफ की देखभाल सब उनके अंडर ही था। ये जिम्मेदारी हम किसे देंगे? बेटा, हम जबरदस्ती काम नहीं करवाते। वो प्रेग्नेंट है, वो बोर भी हो गई है। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है, इतने सालों की थकन भी तो है उसे। अंकल, मेरे ख्याल में सिर्फ ये मसला नहीं है। नहीं बेटा, शायद मेरे सीईओ बनने से मसला हुआ है। ये बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आई? ऐसा ही है अंकल। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की इस कंपनी के लिए। आपके ख्याल में हम थोड़ी ज्यादती नहीं कर रहे? तुम ऐसे बेमायनी ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल दो बेटा। मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मुझ पे भरोसा करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कंपनी अब तुम्हारे कंधों पे आगे बढ़ेगी और इस पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है।
जरा देखो, इस लिबास में और घर वाले कपड़ों में कोई फर्क है? मेरी प्यारी बेटी, तुम ठहरो जरा, ये देखो, ये कितना शानदार है। वाह वाह वाह, ये सब कितने खूबसूरत हैं। ये सब ले लो तुम। ये भी हाँ देखो, ये भी तुम देख रही हो ना, तुम्हारी एज के हिसाब से ये सब बहुत मुनासिब है। इसे भी ले लेते हैं। वाह वाह वाह, देखो ये बैग कितना खूबसूरत है। स्टाइल देखो इसका कितना प्यारा है। देखो यहाँ कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। ये देखो, ये कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा शानदार है ना? ये देखिए, ये कैसा है मैडम? हाय हाय हाय, ये देखो। इकबाल मैडम, ये सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं ये सब नहीं पहनूंगी। मतलब मुझ पे ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटी, तुम किसी बड़े की बात तो सुनती ही नहीं हो। सेलिब्रेशन के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए लाल ड्रेस पसंद किया था, उसके लिए भी तुम यही कह रही थी। ये बहुत ज्यादा प्यारा है। ऐसा करो, तुम ये सब ले लो, एक एक बार सबको ट्राई तो करो बेटा, ठीक है? कौन सा तुम्हें 40 मरतबा पहनना है इन्हें? चलो कुछ खुद भी दिलचस्पी लो। तुम खुश रहो बेटी। शुक्रिया भाभी। जैसे कल की ही बात है कि तुम मेरे वार्डरोब में से हील्स निकाल के सारा दिन पहन के घूमा करती थी। हील्स जब जमीन पर टकटक करती थी तो मेरा दिल भी धक धक करता था कि कहीं तुम्हारे पाँव को कुछ ना हो जाए। मैं आपकी बात नहीं सुनती थी, इसलिए आपने सारे जूते संदूक में रखवा दिए थे, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके ढूंढ लिया करती थी। तो बिल्कुल नहीं बदली, जो ठान लेती हो वो करती हो। देखो अब तुम कितनी खूबसूरत हाउसवाइफ लग रही हो, चमकती दमकती, बातरतीब, चूजी, साफ। कंपनी में भी तुम बहुत अच्छी हो। नजीम और रेहान तुम्हारी बात करते करते थकते नहीं है। एहसान है उनका। लेकिन मुझे तुम्हारी ये टालने वाली आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने तुमसे कहा था कि महल में शिफ्ट हो जाओ, और तुम जैसे हमने कोई बात समझाई ही नहीं है, अपनी जिंदगी को यहाँ गुजार रही हो। डियर भाभी, आप सोचती हैं मेरे बारे में, लेकिन हर किसी की एक रूटीन होती है। और आपने देख भी लिया कि मैं अपने घर में कितनी खुश हूँ। उस महल में तो वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, और मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा, तुम्हारा कैसा बोझ? वैसे भी तुम सारा दिन तो कंपनी में काम करती हो, महल को तुम होटल की तरह इस्तेमाल करोगी। तुम मेरे लिए मेरे मरहूम शौहर की अमानत हो। यहाँ अकेले रहना ऐसा लगता है जैसे सबने छोड़ दिया हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और फिर ये इस्तांबुल है, हम क्या क्या नहीं सुनते। अरे भाभी, आज तक मेरे साथ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तो आज के बाद क्यों होगा? फिक्रमंद ना हो, यकीन करें मेरा। ठीक है बेटी, तुम ये चाहती हो कि तुम अकेले रहोगी और तुम अपना ख्याल भी रखोगी, तो मैं नजीब से भी कहती हूँ कि तुम्हारा कंपनी से ताल्लुक खत्म कर दे, ताकि तुम किसी कटी हुई पतंग की तरह यहाँ पर अकेली रह सको। भाभी, इससे कंपनी का क्या ताल्लुक है? और मैं अपने काम को पसंद करती हूँ। तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ कि अगर मैं तुम्हें महल में शिफ्ट नहीं करवा सकी तो मैं हर वक्त तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहूंगी। भाभी, बेटा तुम मासूम हो, अगला पिछला नहीं सोच पा रही हो। सुनो, देखो कभी कोई परेशानी है, बीमारी है, अगर तुम्हें कभी आधी रात में किसी चीज की जरूरत हुई या तुम्हें कुछ चाहिए हो तो कौन तुम्हें दे सकेगा? चलो ऐसा करो, अब तुम अपनी जिद छोड़ो और सामान पैक करो। शाम तक हमें महल पहुंचना है। मैंने तो तुम्हारा कमरा तक तैयार करवा लिया है। चलो जल्दी करो। मैं पकड़ लेती हूँ भाभी। ये मेरे सबसे ज्यादा नया पीसीस है। मैं आपको और दिखाता हूँ। मिस्टर नजीब, ये मेरे लेटेस्ट मॉडल है और ये मेरे लिए बहुत कीमती भी है। खूबसूरत है लेकिन, और सादा और पुरवकार नहीं है क्या? अच्छा तो फिर ये देखें। हाँ देखो जरा। इस नेकलेस पर ये सारा काम क्रिस्टल डायमंड का हुआ है। इसकी स्पेशल मैकिंग मास्टर आदमी ने की है। मतलब इसके जैसा दूसरा कोई पीस बनाया ही नहीं गया है और ना मार्केट में है। ठीक है, मुझे पसंद है। वेलकम इकबाल मैडम। थैंक यू। देखो बेटी,
तुम यहाँ जितने भी लोगों को देख रही हो ना, उन सब का बॉस मेरा बेटा है। उसके काम की जिम्मेदारी मुश्किल तो है, लेकिन वो अल्लाह ताला की मदद से हर चीज संभाल लेता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है इकबाल मैडम। बेटी, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, अब तुम मुझे अम्मी कहा करोगी। एक तो सीखने से पहले ही रुखसत हो गई। मेरा मतलब आपको दुख पहुंचाना नहीं था, आइंदा मैं ख्याल करूंगी। जिसको तुम देख रही हो ना, वो चिनार की सेक्रेटरी है। तुम अपने शौहर के पास जाओ, मैं जरा नजीब से मिल लेती हूँ जब तक, ठीक है? जी मिस्टर चिनार, आपकी वाईफाई है। भेज दें। आइए तो प्राप्त मैडम। खुश आमदीद। थैंक यू। खूबसूरत लग रही हो। वाकई में? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हारी अम्मी ने लेने के लिए बहुत इसरार किया। अच्छा, तो अम्मी ने कहा है तुम अच्छी लग रही हो। आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। तुम चाय पियोगी या कॉफी? चाय। मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें चाय चाहिए थी, है ना? मिस्टर नजीब, मिस्टर नजीब, इकबाल मैडम आपका इंतजार कर रही हैं। इकबाल मैडम, वेलकम। आपको भी खुश आमदीद मिस्टर नजीब। खैरियत तो है? आज आप यहाँ कैसे आ गई? सुबह बहू के साथ शॉपिंग पर निकली थी मिस्टर नजीब। उसको चिनार के पास कुछ काम था, मैं उसे यहाँ ले आई तो सोचा आपसे भी मिल लूं। सुबह जो आपने खाया था, मैं उसके बारे में सोच रही थी। सब ठीक है ना? परेशान ना हो इकबाल मैडम, मैं ठीक हूँ। माशाअल्लाह नजीब, माशाअल्लाह। आपकी बीवी का बनाया हुआ मीठा क्या असर करेगा मुझे नहीं पता था। अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं, आप खैरियत से हैं। खैर, मतलब कि उसने मेहनत से बनाया था, आप भी राय का पहाड़ बनाकर नाराज हो गई थी। ओके। मैं आपके दिल को कैसे समझूं, मुझे नहीं पता। अगर आप चाहें तो हम एक साथ चलते हैं मिस्टर नजीब। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जरा टेबल समेट लूं। ठीक है, फिर चलते हैं। चलें? मैं देख रही हूँ तुम फिर से बहुत लकी हो गई हो। चिनार ये खबर सुनकर उस लड़की को तलाक दे देगा। वैसे भी शुरू से ही हमारे यहाँ शादियाँ बहुत हैरत अंगेज रही हैं। तुम्हारी तो मुराद पूरी हो गई। वैसे चिनार को बहुत अच्छा लगेगा, पर पता नहीं तुम्हारे घर वाले इस बारे में क्या कहेंगे। मुझे भी। सही है, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ? मैं जल्द से जल्द चिनार को ये खबर देना चाहती हूँ। अब आई वंडर, अगर तुम सबके सामने डिनर की टेबल पे ये खबर सुनाओ चिनार को। नहीं रेहान, ऐसा नहीं हो सकता। ये खबर मैं उसे अकेले में दूंगी। चलो तुम एंजॉय करो, शाम में मिलते हैं।
खूबसूरत है। आप ग्रेट हैं। हाँ, ये बहुत वंडरफुल है मिस्टर रोज खान, लेकिन देखें, ऐसी फ्लाइट मुझे कुछ दफा मजीद चाहिए होंगी। आपको कंपनी देना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। मैं इतनी खुश हुई हूँ कि अगर आप कल ही कोर्स स्टार्ट करने का कहें तो मैं फौरन ही शुरू कर दूंगी। अच्छा हुआ कि आपने मुझे फोर्स किया। तो आपने मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया। थैंक यू। मेरा जाना जरूरी है। वो फ्लाइट की वजह से मेरा काम का शेड्यूल काफी मुतासर हो गया है। अगर हम साथ खाना खा लेते तो। किसी और टाइम मिस्टर रोज खान। आप यहाँ मेरी गाड़ी से आई थी, आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, क्या आप मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा सकते हैं प्लीज? मेहरबानी होगी। ठीक है जमरुद मैडम। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, क्या मैं हाई स्कूल यहाँ से मुकम्मल करूंगी? अगर तुम पूरा दिल लगा के पढ़ो तो यकीनन। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगी? मुझे जितना कुछ भी याद था मैं सब भूल चुकी हूँ। फिक्र मत करो, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो, और जरूरत पड़े तो मैं भी हेल्प करूंगा। देखना, समर तक हाई स्कूल खत्म और फिर यूनिवर्सिटी की तैयारी। क्या तुम्हें यकीन है क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? मुझे कोई शक नहीं। चलो तुम्हारी बुक्स लेते हैं। मैं पकड़ लेता हूँ मैडम। नहीं, मैं उठा लूंगी, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है मैडम। आ गए आप? मैं भी थोड़ा आराम कर रही थी। अगर आप चेंज करेंगे तो मैं चली जाऊं? मैं जाती हूँ। अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपसे थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। ओके। खुश आमदीद मैडम। शुक्रिया तुम्हारा मरवत। नुतत मैडम इंतजार कर रही थी। मैंने आपका कमरा तैयार कर दिया है, मैं आपका सामान ले जाती हूँ। थैंक यू मरवत। मुझे दे दीजिए। खुदा की कसम दामाद, जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत खुश हुई। तुम लोगों के इतने गैप देने के बाद तो मैंने वाकई उम्मीद ही छोड़ दी थी। खैर, अब तो यूसुफ के साथ भी कोई खेलने वाला आ रहा है। पहला वाला बिना तजुर्बे के बड़ा हो गया, दूसरा जब आएगा उसको माँ बाप की तवज्जो ज्यादा मिलेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया बाजी। इंसान इस वहम का शिकार हो जाता है कि जिस तजुर्बे से वो गुजरा है आइंदा भी वैसा ही होगा। उसे लगता है गलतियां करने वाले हमेशा गलत रास्ते पे ही जाएंगे। मुझसे भी एक ऐसी गलती हो गई जमरुद मैडम। मैं समझी नहीं। मैंने आपका दिल तोड़ा है। प्लीज मुझे माफ कर दें। ये आपके लिए।
आपने मेरे लिए लिया है। मैंने आपकी बात नहीं मानी, हत्ता कि मैंने आपको ही कसूरवार ठहराया। मैं जान गया हूं, यास्मीन को आपने नहीं बताया। So nice of you. मैं बहुत सख्त दिल हूं ज़मरुद मैडम। आपने मुझे अपनी नेक नियति से खबरदार किया था, लेकिन मैंने आपका दिल तोड़ दिया। मैं आपको समझती हूँ। इंसान का अपने रिश्तों को बचाना बहुत आम सी बात होती है मिस्टर नजीब। लेकिन वो करीबी लोग बिना हिचकिचाहट हमारी पीठ पर खंजर घोंप रहे हैं ज़मरुद मैडम। प्लीज उदास मत हो, हर चीज का कोई हल होता है। आप उदास ना हो प्लीज। क्या मुझे मेरी गलती की माफी मिल गई? वाह वाह वाह, जबरदस्त, बदतमीज, बेहया। मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी अमानत आपके हाथों में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसी तरह काम को जारी रखिए मिस्टर ओसजान। जल्दी हम कयामत बर्पा कर देंगे। चलें, फिर मिलते हैं। चिनार, हाँ यास्मीन, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बताओ। लेकिन स्पेशल मौजू है, थोड़ा मेरे कमरे में आ जाओ। तुम्हें जो भी कहना है यही कहो यास्मीन। चिनार, वाकई में एक स्पेशल न्यूज है, चलो आ जाओ। ओके। हाँ बोलो यास्मीन, मैं सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया चिनार। यास्मीन, तुम जानती हो मैं अब शादीशुदा हूं। मत करो ऐसा, और प्लीज तुम्हें जो कहना है कहो, मैं सुन रहा हूं। जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद ऐसा मत करना। चिनार, आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।